सो आज हम बात करेंगे असिंक वैलिडेटर की। सो असिंक वैलिडेटर है क्या? सो देखो, मैं आपको प्रीवियस वीडियो से बता रहा हूँ कि फॉर्म कंट्रोल में 3 पैरामीटर हम भेजते हैं। पहला वैल्यू रहता है, दूसरा वैलिडेटर रहता है, देन हमने कस्टम वैलिडेटर भी किया था। अब बात आ गई असिंक वैलिडेटर, ये है क्या? सो असिंक वैलिडेटर इसलिए होता है, आपने वो सी वेबसाइट्स में देखा होगा, एग्जाम्पल जीमेल में आप देखते हो, जैसे ही आप ईमेल आईडी अपनी डालते हो और वो किसी ने ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट होगी तो वो बोलते हैं ये ऑलरेडी टेकन है, आप सजेशन देते हैं नीचे में से कोई एक चेंज कर लो। ओके, सो वैसी चीज़ हम कर सकते हैं असिंक वैलिडेटर से। ओके, जैसे ही हम क्या करें, समझ लो मैं एक ईमेल टाइप कर रहा हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। सो मैं एक ईमेल डाल रहा हूँ। ओके, मैं यूज़र नेम चूज कर रहा हूँ। ओके, मुझे एक यूनिक यूज़र नेम चाहिए। सो हम क्या कहते हैं कि वो हमारा बैकएंड में पहले से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूज़र नेम जो होता है वो यूनिक होता है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर यूजर्स को, तो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब यूजर्स टाइप कर रहा हो उस टाइम हमें एक एपीआई कॉल करनी होती है और देन हमें बैकएंड से फाइंड आउट करना होता है, डाटा लेके इसको कंपेयर करना होता है कि क्या वो पर्टिकुलर यूजर नेम और ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे बता देते हैं ये ऑलरेडी टेकन है, आपको ये चूज कर लो। तो सेम वे में हम भी ऐसा ही करेंगे। और असिंक वैलिडेटर इसीलिए यूज किया जाता है जब हमें HTTP रिक्वेस्ट की जरूरत हो। अगर कभी भी हमें HTTP रिक्वेस्ट की जरूरत हो फ्रॉम बैकएंड सर्वर से फाइंड आउट करके, ओके, कि वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं है, अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, असिंक वैलिडेटर यूज कर सकते हैं। ओके, ये वन ऑफ द एग्जांपल है। अब रियल वर्ल्ड में बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो मैं आज ये एग्जांपल यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, सो ये रहा असिंक वैलिडेटर। चलो मैं सिंटेक्स थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस एग्जांपल थी प्लीज पहले उसे विजिट कर लेना, हम उसी में चेंजेस करने वाले हैं। ओके, सो मैं हमेशा बोलता हूँ आप सारी वीडियो ना देखो, जिस सीरीज की वीडियो चल रही, लेट अस सपोज अगर फॉर्म्स की वीडियो चल रही तो फॉर्म्स तक आप देख लो सारा। ओके, सो प्रीवियस जो है फॉर्म्स वो देख लेना, रिएक्टिव फॉर्म्स की जितनी भी प्रीवियस वीडियो होंगी उसे देख के देन यहाँ पे आना, स्पेशली जो इससे लास्ट वाली वीडियो उसको देख लेना। ओके, तो आपको कंटेक्स्ट मिल जाएगा कैसे हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, स्क्रैच से नहीं लिखना है, टाइम सेव करना है। ओके, इसलिए मैं वो पूरा स्क्रैच से नहीं लिखता हूँ। सो हम क्या करेंगे, हम ईमेल वाला बना देंगे और देन उसमें हम असिंक वैलिडेटर जो थर्ड वाला है वो असिंक वैलिडेटर हम उसमें पास करेंगे। और असिंक में देखो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एपीआई में क्रिएट यूजर, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्रिएट यूजर ना करके हम यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे, हम करेंगे गेट ईमेल या ईमेल इस ईमेल ऑलरेडी टेकन या कुछ ऐसे करके हम या गेट यूजर्स करके हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो वो क्या करेगा, वो हमें पूरे यूजर्स का डिटेल देगा। ओके, हम पाइप में मैप यूज करेंगे और मैप के अंदर फिल्टर यूज करेंगे और एक हम यूज कर लेंगे फ्लैग। अगर हमें ईमेल मिल गई तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा, एल्स फॉल्स हो जाएगा, और अगर वो ट्रू होगा तो हम जो है एरर वो सेंड कर देंगे, एरर रिटर्न कर देंगे। जब एरर रिटर्न हो जाएगा तो वो हमारे ग्रुप में आ जाएगा, उस पर्टिकुलर फॉर्म ग्रुप के कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और हम उसे यूआई में भी डिस्प्ले कर देंगे। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी एपीआई कॉल की जरूरत है आपको वैलिडेशन के लिए, देन आप असिंक वैलिडेटर यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड ऑफ जेसन सर्वर। सबसे पहले मैं अपना जेसन सर्वर ऑन करूंगा और उसमें कुछ मैं ईमेल आईडी ऑलरेडी डाल दूंगा, सो दैट जब हम एपीआई कॉल करें तो हमारे पास डाटा अवेलेबल रहे। सो मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरे पास यूज़र्स डिटेल करके एक db.json जो फाइल है जेसन सर्वर के अंदर, वहाँ पे यूज़र्स हैं। तो SS123 करके मैंने test.com करके यहाँ पे आईडीज़ बना ली हुई हैं और packet.json में मेरी ऑलरेडी सर्व है। तो मैं npm रन सर्व करूँगा तो मेरा जेसन सर्वर चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे गिटहब का दे दूँगा आपको लिंक, जेसन का एज वेल एज जो एंगुलर का होगा, आप वहाँ पे जाके ट्यूटोरियल्स की कोड एज वेल एज जो जेसन सर्वर को अगर आपको जल्दी से बिल्ड करना है लोकली, आप वो कर सकते हो। ओके, डाउनलोड करके जस्ट npm इंस्टॉल करना है, देन आपको रन करना है npm रन सर्व, तो आपका जेसन सर्वर चल जाएगा। सो चलो मैं जल्दी से रन करता हूँ npm रन serv सर्व और देन प्रेस एंटर। नहीं समझ आएगा तो जेसन सर्वर की जो वीडियो है मेरी प्रीवियस, उसे देख लेना कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे बनाना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है, ये वाला जेसन सर्वर हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है। ओके, सो अब हम चलते हैं एंगुलर में। सो हम एक सर्विस बना लेते हैं, देन उसमें हम इस एपीआई को, अगर मैं आपको दिखा दूं, हम इस वाले लिंक कोक वाली एपीआई को कॉल करेंगे और इसमें से हम सारी डिटेल लेंगे और ईमेल जो है हम उसे क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे। ओके, कंपेयर करते हैं ईमेल अवेलेबल है या नहीं है। ओके, सो इस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। सो लेट्स गो टू दैट हमारे एंगुलर के VS कोड में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। सो अगर प्रीवियस में बताऊँ तो देखो, सबसे पहले ये काम करना, जितनी भी प्रीवियस जो रिएक्टिव फॉर्म की वीडियोस है उससे देख लेना, स्पेशली इससे पहले वाली जो होगी उसको जरूर देख लेना, क्योंकि मैं उसी में ही चेंजेस करने वाला हूँ। ओके, सो उसी में ही चेंजेस करके मैं आगे काम करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ भी करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपीआई का जो है वो पहले कवर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्विस बना लेते हैं
हैं ng जनरेट सर्विस और सर्विस का नाम दे देते हैं HTTP रिक्वेस्ट करके। तो सर्विस हमारी बन चुकी है। तो सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मॉड्यूल में हमें HTTP क्लाइंट हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, app.module.ts फाइल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करना होता है, वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो देन हम क्या करते हैं, सर्विस में जाके यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं HTTP क्लाइंट। ओके, सो यहाँ पे HTTP क्लाइंट हम यूज़ कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास angular/common/HTTP से। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, डिटेल्स ऑफ यूजर्स फॉर ईमेल इज अवेलेबल और डॉट। सो मैंने फंक्शन ऐसा नाम दे दिया कि आपको इजीली पता चल जाए किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ऑब्जर्वेबल ऑफ एनी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, HTTP। सो रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे HTTP HTTP क्लाइंट डॉट गेट। सो ये रिटर्न करेगा हमें वैल्यूज़ जो हम इसमें URL पास करेंगे। तो सबसे पहले URL पास कर देते हैं, कॉन्स्ट URL हमारा क्या होगा, तो वो हमें कॉपी करना पड़ेगा जेसन में। सो लेट्स गो टू द जेसन। ये URL है हमारा, इसे करेंगे हम, इसे करते हैं कॉपी, चलते हैं एंगुलर में और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो ये हमने कर लिया और गेट में सिर्फ URL भेज रहा हूँ और गेट हमें किस टाइप का डाटा देगा, फिलहाल यहाँ पे मैं एनी कर रहा हूँ। ओके, सो ध्यान में रखना, जो एनी होता है ये बताता है कि किस टाइप का डाटा हमारे पास आ रहा है। तो हमें इंटरफेस बनाना पड़ता है। ओके, सो उसको इंटरफेस को यहाँ पे पास करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता के रखा हुआ है वो, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके इंटरफेस को चेक कर लेना। फिलहाल हमारा एनी से काम हो जाएगा। अभी हम डिफाइन नहीं करें किस टाइप का डाटा हमारे पास आ रहा है या आना चाहिए। ओके, सो फिलहाल हमने एनी कर दिया, पर ये श्योर है कि ऑब्जर्वेबल आएगा। क्लियर? तो ये मेथड क्या करेगा, ये गेट रिक्वेस्ट लॉन्च करेगा ऑन दिस URL। ओके, दिस URL, तो डाटा आ जाएगा। जब भी हम इसे सब्सक्राइब करेंगे इस मेथड को, तो ये हमें डाटा प्रोवाइड करेगा जब भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू दैट HTML फाइल। तो यहाँ पे हम नंबर, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लास्ट हमने एज यूज़ की थी, तो एज की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ईमेल फॉर सेविंग द टाइम। यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे टेक्स्ट और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, एज की जगह रहेगा यहाँ पे ईमेल। ओके, सो यहाँ भी ईमेल कर देंगे। यहाँ पे ये वाला भी फ़िलहाल चाहिए नहीं हमें, तो मैं इसे थोड़ा दूसरी डिज़ाइन से हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैंने क्या किया, लास्ट वाली एग्जांपल के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, कंट्रोलर का नाम चेंज किया और यहाँ पे टाइप चेंज कर दिया। ओके, तो चलते हैं app.component.ts फाइल में। ओके, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ। अब हमें ये वाले सारे वैलिडेटर नहीं चाहिए, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट। मैं इसे भी रिमूव करने वाला हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी, तो हमारे पास जो फॉर्म्स कंट्रोल हैं, फॉर्म कंट्रोल जो रहता है, पहला आर्ग्यूमेंट रहता है, पैरामीटर रहता है वैल्यू। जो सेकंड हमारा आर्ग्यूमेंट रहता है वो रहता है वैलिडेटर्स। थर्ड रहता है असिंक वैलिडेटर। सो असिंक वैलिडेटर हमें यूज़ क्यों करना है, क्या यूज़ रहता है इसका, जब भी हमें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंट्रोडक्शन में बताया कि जब भी हमें किसी भी वैलिडेशन के लिए एक HTTP कॉल रिक्वायर्ड होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, असिंक वैलिडेटर। हमें चेक करना कि यार जो यूज़र नेम और ईमेल आईडी है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमें डाटाबेस में, नहीं तो उस हिसाब से हमें एरर शो करना है, तो हम असिंक वैलिडेटर यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो हम बना देते हैं असिंक वैलिडेटर यहाँ पे। तो मैं नाम दे दूँगा असिंक ईमेल वैलिडेटर। तो ये हमारा रहेगा फंक्शन। ओके, सो इसका टाइप क्या रहेगा, असिंक वैलिडेटर फंक्शन। सो यहाँ भी असिंक कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप मिलना चाहिए कंट्रोल। ओके, कंट्रोल मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मिलेगा कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा फिलहाल एनी। एक्चुअली ये होना चाहिए हमारा फॉर्म कंट्रोल। ओके, बट ये हमें एरर देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ करूँगा एनी।
किस टाइप का होना चाहिए, ये हमें रिटर्न करना चाहिए ऑब्जर्वेबल। तो ऑब्जर्वेबल का टाइप क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल का टाइप जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारा रहेगा की होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप, और जो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू रहेगी बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो एरर जो रहेगा, एक एरर का नाम वो स्ट्रिंग में होगा और जो उसकी वैल्यू होगी वो बूलियन हमें मिलेगी। दैट्स इट। सो ये रहेगा हमारा ऑब्जर्वेबल। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉडी बना दी हमने। अब ऑब्जर्वेबल के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉल करना है, किसे कॉल करना है, अपनी HTTP रिक्वेस्ट को। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है। सो HTTP REQ, और यहाँ पे मैं इसे कॉल करता हूँ सर्विस को HTTP REQ, और यहाँ पे इस तरह रिटर्न दिस डॉट HTTP REQ डॉट, ये वाला हमारा मेथड आ गया। ओके, तो इसके 2-3 मेथड रिजॉल्व करने के लिए आइदर हम इसे सब्सक्राइब यूज़ कर सकते हैं या हम पाइप करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल रहते हैं। तो किसी भी ऑब्जर्वेबल को या प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, मैं मेनली बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेबल की, तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 रहते हैं, आइदर हम पाइप यूज़ कर लें या सब्सक्राइब कर लें। तो मैं पाइप में ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो डॉट पाइप करेंगे। ओके, आप सब्सक्राइब भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। सो पाइप में हम पाइपेबल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैप, और मैप कॉल बैक लेता है, उसमें मैंने डाल दिया रिस्पॉन्स, और ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। तो मैप को हमें क्या करना पड़ता है, RxJS से इंपोर्ट भी करना होता है। सो आई इम्पोर्टेड ऑलरेडी। ओके, सब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्स बना दूंगा, कॉन्ट्स करके इस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर चलाऊंगा। ओके, तो रिस्पॉन्स में मैप के रिस्पॉन्स में सारे के सारी हमारी जो एंट्री है वो आएगी। पर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ईमेल हमारी अवेलेबल है या नहीं है। अगर ईमेल है तो हमें एरर शो करना है, अगर नहीं है तो कोई एरर नहीं होगा। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट फिल्टर, तो यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर अगेन कॉल बैक लेता है, तो यहाँ पर मैं एनी कर दूँगा, और यहाँ पर भी मैं एनी दे दूँगा। ओके, सो क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी RES कर दी, यहाँ पे से REQ कर देते हैं। ओके, रिक्वेस्ट यहाँ पे REQ, तो सेम नाम ना रखें, कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर वो किसके बराबर हुआ, जो कंट्रोलर उसकी वैल्यू के बराबर। तो एक्चुअली फ़िल्टर क्या होगा, फ़िल्टर देखेगा जो भी एंट्री, क्योंकि एरे आएगा ना, तो जिसकी एरे ऑब्जेक्ट की ईमेल हमें मिलेगी वो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देगा, है ना। इस एरे में एक ऑब्जेक्ट डाल के भेज देगा। सारी जितनी भी हमारे पास एंट्री, 10 अगर समझ लो हमारे पास एंट्री है, अगर हमारी एक मैच करिए तो अरे में एक अरे भेजेगा, उसमें एक ही एंट्री होगी जो मैच की हुई है। तो फिल्टर कर देता है एंट्रीज को। तो हम ये करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, या तो एम्प्टी अरे आएगा या फिर हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास वैल्यू आई तो इट मीन्स ईमेल एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे लेंथ यूज़ कर लेंगे, डॉट लेंथ। तो अगर लेंथ हुई, लेंथ एग्जिस्ट की, अगर इसमें ऑब्जेक्ट हुआ तो इट मीन्स ईमेल मैच की हुई है। तो हमें क्या भेजना है, ट्रू, तो एग्जिस्ट करती है, एल्स फॉल्स। ओके, फिल्टर क्या करता है, फाइंड आउट करेगा जितने भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उसमें फाइंड आउट करेगा कितनी जो ईमेल आईडीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो लेट सपोज अगर एक ही अवेलेबल होगी, वो अरे में वही वाली एक डाल के भेज देगा, 10 में से सिर्फ एक ही डाल के हमें एरे भेज देगा। अगर कुछ भी नहीं मैच करेगा तो एम्प्टी भेजेगा। तो अगर कुछ भेजेगा तो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अगर लेंथ 0 से ज़्यादा हुई तो हम ट्रू भेज देंगे, ईमेल मैच हुई है। और वो एम्प्टी हुआ इट मीन्स कोई भी मैच नहीं हुई है वैल्यू, तो फॉल्स आ जाएगा। दैट्स इट। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन डाल देंगे, इस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ट्रू है तो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट ट्रू। अगर वो नहीं होगी तो हम क्या रिटर्न करेंगे, बाहर हम लिख देंगे रिटर्न नल। ओके, सो यहाँ पे हम चेक भेजेंगे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ हमारे पास क्या आने वाला है, नल आने वाला है। गॉट इट ना। यहाँ पे यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ हमारे पास क्या रिटर्न आएगा, नल आएगा। सो यहाँ पे बोल रहा है मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, व्हाई इज दैट। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो एक्चुअली ये हमारा रहता है फॉर्म
कंट्रोल, ये फॉर्म कंट्रोल रहता है बट ठीक है इशू आ रहा था इसलिए मैंने इसको एनी कर दिया। ओके सो ये रहेगा, हमें क्या मिलेगा, कंट्रोल्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल। यहाँ तो उसमें हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ तो नल आएगा। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक API कॉल किया हुआ है, उसमें हमने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है। देन फिल्टर में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है लेंथ के थ्रू हम फाइंड आउट करें, अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अगर ईमेल एग्जिस्ट ट्रू होगा तो रिटर्न एरर होगा, एल्स हमारे पास नल आएगा। इतना था। तो थर्ड पैरामीटर आपका सिंक रहता है, तो चलो जल्दी से इसे हम कॉल कर लेते हैं एंड दैट्स इट, इतना ही। ओके सो ये आपके पास गिट में अवेलेबल रहेगा। ओके सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल का टैग, जो ट्यूटोरियल की जो नंबर होगा उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा, आप चेक कर लेना ब्रांचेस के में। ओके ब्रांचेस में वहाँ पे चेक कर लेना। सो चलो चलते हैं हम HTML के पार्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस हिसाब से लूँगा, यहाँ पे मैं एक रो ले लूँगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे कॉलम ले लूँगा 4। ओके देन हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे डालते हैं ऊपर। ये जो है ये हम दे देते हैं इसके अंदर। तो मैंने एक रो में 2 कॉलम ले लिए, एक कॉलम में हमारा फील्ड आ जाएगा, दूसरे कॉलम में हम एरर डाल देंगे। तो इस हिसाब से हम करने वाले हैं। स्पैन की जगह हम ले लेंगे पैराग्राफ। ओके सो इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मुझे फॉर्मेट करने दो, दैट्स फॉर्मेट हो गया। इसे मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ कि हमें सब कुछ सामने दिखे। ओके क्लियर हो, हमारे पास 3 आ चुके हैं। एक तो ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा, अदर क्या रहेगा, तो अदर हमारा रहेगा अगर हमें एरर आएगा कौन सा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो वाला एरर आएगा तो हम वो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ choose another email ID। ओके सो ये रहेगा हमारा। अब आप बोलोगे यार तीसरा वाला किसके लिए लिया, तो लेट अस सपोज अगर हमारा मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम क्या शो करेंगे, सक्सेस। क्या सक्सेस करेंगे कि ईमेल जो है वो क्या है, अवेलेबल है। ईमेल क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी, ईमेल इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे देखो अगर ईमेल एरर एग्जिस्ट हुआ तो यहाँ पे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं हुआ तो हमें ये वाला मैसेज आएगी। अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं हो तो हम यहाँ पे बता देंगे ईमेल अवेलेबल है। सो अब इसे रन करते हैं। रन करने से ब्रीफ कर देता हूँ पहले। तो हम असिंक वैलिडेटर यूज़ करें, वो थर्ड पैरामीटर रहता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन में बता रहे हैं कि हमारे पास क्या रहेगा, सिंक वैलिडेटिंग का फंक्शन आएगा। वो रिटर्न क्या करेगा, एक कंट्रोलर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल। आइदर उसमें आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरर ऑब्जेक्ट, या नल हो सकता है। देन हमने API जो है वो API जो है वो है एक ऑब्जर्वेबल ही होगी। ओके, वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगी। तो उसमें हम क्या कर देंगे, एक एरर भेज देंगे। इधर हम एरर भेज देंगे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम क्या भेज देंगे, नल भेज देंगे। सो इस API से हमें रिटर्न इसी टाइप का ऑब्जर्वेबल मिलेगा। सो इट्स क्लियर। सो चलो चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप चाहो तो मैं कंसोल डाल सकता हूँ यहाँ पे। सो चलो हम मैप में कंसोल डाल देते हैं, console.log, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे। अगर ईमेल एग्जिस्ट हुई तो यहाँ पे डाल देते हैं console.log, तो यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे, कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है उसका नाम डाल देंगे, एंड वैल्यू, कंट्रोलर वैल्यू, एंड जो हमारे पास रिस्पॉन्स की, सो रिस्पॉन्स हमारे पास पूरा आएगा। ओके, यहाँ पे वो फ़िल्टर में मुझे कंसोल करवाना पड़ेगा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट मुझे फ़िल्टर में फिर कंसोल करवानी पड़ेगी। सो इट्स बिकम लेंथी। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे हम डाल देंगे control.value, यहाँ पे हम ईमेल एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका फ्लैग, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये दिखाने के लिए। ओके, तो वैलिडेटर में क्या होगा, जैसे ही हम टाइप करेंगे एवरी टाइम क्या होगा, एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी। कहाँ पे जाएगी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है इस URL पे। ओके, तो चलो चलते हैं, इसे सर्व करते हैं। हम लिखते हैं ng सर्व, और यहाँ पे करते हैं O
सो आप देखोगे प्रॉपरली रन हो गया हुआ है। सो फाइंड कंट्रोल नेम ईमेल नहीं मिल रहा है। टीएस में जाके चेक करें क्यों नहीं मिल रहा। सो नहीं मिलेगा। यहाँ पे एज है तो यहाँ पे चेंज करना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गो। चलो एरर चला गया है। नेटवर्क में मैं दिखाता हूँ क्लियर करके। सो यहाँ पे हमारी कॉल कौन सी होगी, यूज़र्स करके आएगी ना, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर डाल देता हूँ यूज़र डिटेल। देखो कॉल गई है, 4 एंट्री आई हैं और कौन कौन सी ईमेल देखो S1 2 3। तो इनमें से मैं कोई भी लूँगा तो एरर आएगा, इनमें से इसके अलावा कोई लूँगा तो एरर नहीं आएगा। ओके, तो जैसे मैं टाइप करता हूँ कितनी बार यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती जाएगी देखो @test.com, देखो कितनी रिक्वेस्ट गई हैं। ओके, तो हमें कोई एरर नहीं आ रहा है। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे एरर हमें कोई नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, लेट मी सबमिट। ओके, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो एरर है, पर हमें दिख क्यों नहीं रहा। मी चेक, एरर तो हमें है, रिक्वायर्ड का दिखना चाहिए। लेट मी एम्प्टी इट, तो कोई भी एरर नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मी रिफ्रेश, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं हमारे पास आ रहा। सो आएगा ही नहीं। आप देखोगे यहाँ पे एज है, तो एज को करेंगे हम काटेंगे। सो ऑल्ट दबा के मुझे सब काटने दो। ओके, सो एज है ही नहीं तो हम उसे फाइंड आउट करें। कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है यहाँ पे। ओके, वो यहाँ पे ईमेल ढूंढ रहा है और यहाँ पे एज का तो उसे कभी मिलेगा ही नहीं, तो ऑलवेज फॉल्स रहेगा, तो हमें एरर दिखेगा ही नहीं। गॉट इट ना। सो चलो यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे लिखते हैं ईमेल। ओके, सो यहाँ पे रन हो गया। लेट्स गो, चलते हैं नेटवर्क टैब पे, ss@test.com। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ चूज़ अनदर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे SS1, SS2, SS3 ये सब अवेलेबल है। मैं इनमें से कोई भी लूँगा तो S1S हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे SS1 लूँगा वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, SS2 लूँगा वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, 3 लूँगा वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, 4 लूँगा वो अवेलेबल है। देखो ईमेल अवेलेबल। गॉट इट। तो कितनी बार देखो कॉल गई है, जितनी बार मैं टाइप करूँगा उतनी बार वो कॉल जाके हमें कॉल जाएगी और हम इसे फाइंड आउट करेंगे, और उसी तरह हम अपनी जो भी एरर है उसे दिखाएंगे और उसी तरह UI में हमें वो दिखेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर मैं कंसोल दिखा दूं आपको तो ये रही कंसोल। तो ईमेल एग्जिस्ट अब इसमें काट दूं, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैं 2 वाली करता हूँ, ईमेल एग्जिस्ट करती है। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 करूँगा, तो आप देखोगे जब मैंने क्लिक किया था तो ईमेल एग्जिस्ट करती थी। जब मैं चेंज किया ss@test थी। ओके, जब मैंने इसको 4 किया तो क्या हुआ, वो एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे फॉल्स हो गया। ओके, सो जैसे ही ईमेल मैच करेगी तो वो एरर दे देगा, तो एरर ट्रू हो जाएगा और वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा UI में। ओके, सो जितनी बार की प्रेस करोगे इतनी बार ईमेल आपकी यहाँ पे API हिट होगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा असिंक वैलिडेटर क्यों यूज़ किया जाता है। जब भी हमें वैलिडेशन के लिए कोई भी HTTP रिक्वेस्ट की ज़रूरत हो, दैट टाइम वी विल यूज़ अ सिंक वैलिडेटर। व्हेन इज अ रिक्वायरमेंट देन वी वांट टू चेक दैट इफ our value is existing in our database or not, so that time we will use this async validator। तो इसलिए हमें यूज़ करना होता है। ओके, थोड़े एडवांस कंसेप्ट हैं, इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो देख लेना, इसे भी यूज़ करना, लोकल पे प्रैक्टिस करना। इफ़ देन आल्सो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एंड यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, पुट इन अ कमेंट्स। ओके, कमेंट में डाल देना, लेट मी नो, आई विल गिव यू सजेशन इन द कमेंट इटसेल्फ। टिल देन, बाय बाय।